Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Hi everyone, this is Pragati. In this video मैं आज आपको बताऊंगी आर्मी स्कूल्स के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है और उसके लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और आपकी फीस एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्मी स्कूल के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सरकारी रिजल्ट .com की वेबसाइट पर, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सरकारी रिजल्ट .com पर जाने के बाद आपको AWES वैकेंसी की डिटेल्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के लिए जो रिक्रूटमेंट निकला है वो TGT, PGT और PRT तीनों लेवल के लिए ओपन है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी से और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 28 जनवरी। आप जनरल कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी के हो, SC ST वाले हो, सारे कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए फीस कितनी है, 385 रुपीज़ है। तो ये जो वैकेंसी है वो आर्मी स्कूल के लिए निकाली गई है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और 40 इयर्स के बिलो है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 57 इयर्स तक का। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसका एग्जाम सेंटर जाएगा प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्जाम सेंटर जहां पर आर्मी स्कूल्स हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो TGT, PGT, PRT सारे सब्जेक्ट्स के लिए निकली हुई है। तो किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल के सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश पढ़ाना है, तो आपकी मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए विथ BEd डिग्री होना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ाना चाहते हो तो आपका हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए, दैन BEd डिग्री होना चाहिए। मैथ्स के लिए आपको MSc होना चाहिए, दैन BEd डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए उनसे रिलेवेंट मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में एक BEd डिग्री होना चाहिए। अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश पढ़ाना है तो आपका BA इन इंग्लिश होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री इन पॉलिटिक्स होना चाहिए, दैन BEd होना चाहिए। और अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 2 साल का BEd मीन्स एलिमेंट्री डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए, या फिर 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। इसमें दिया गया है कि अगर आप AWES आर्मी स्कूल के लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। उसके लिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, लाइक फुल नेम, जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा तो उसके बाद आप अपना फॉर्म कंप्लीट भर सकते हो। ये आपका register.cbtexam.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको पहले डालना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं PGT के लिए कर रही हूँ, सब्जेक्ट कॉमर्स है। फिर आपको आपका फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी, देन आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपका फॉर्म आगे प्रोसीड हो जाएगा। अब आपको फॉर्म सेव सक्सेसफुली, अब आपको डालना है बेसिक डिटेल्स की। आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, एड्रेस डालना है, आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, एग्ज़ाम सिटी, प्रेफरेंस। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म में जो भी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी आपको सारी डालना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको डालना है एजुकेशन डिटेल्स की, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स डालनी है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आप लोग श्योर हो जाएं कि आपके पास
सारी डिग्रीज की स्कैंड कॉपी है, मार्कशीट की कॉपी है, और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करना है वो सारी आपके पास कॉपी है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है, फिर पेमेंट करना है 385 रुपीज़ का। फिर जैसे आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक कॉपी अपने पास रखना है। आप एज अ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट साइबर कैफे से जाके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन लॉग आउट करना है, आपका हो जाएगा बिफोर 1 वीक ऑफ एग्ज़ाम। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो जनरल इंस्ट्रक्शन में हमको गिवन है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, फॉर्म भरना है हमको ऑनलाइन, एग्ज़ाम भी हमारा ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जिसमें हमको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। उसके स्कोर कार्ड पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तभी आपको कंफर्म होगा कि आप आर्मी स्कूल्स के लिए सिलेक्टेड हो चुके हो। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट होगा कि आपको कंप्यूटर बेसिक एंड फंडामेंटल्स आता है कि नहीं आता है। तो ये सब क्या है, जनरल नोटिफिकेशन है। अब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं कि टोटल कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं आर्मी स्कूल वाले, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी में तो आपका ग्रेजुएशन में भी 50% डिग्री हो एटलीस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एटलीस्ट 50% डिग्री हो, और जो आपके पास बीएड एलिमेंट्री डिग्री हो उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू जब आप क्रैक कर लोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फॉर्म के लिए ये है कि इसके पहले जो आर्मी स्कूल्स के लिए वैकेंसी निकलती थी उसमें CTET मीन्स सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या टेट का स्कोर कार्ड मैंडेटरी था। लेकिन इस बार जो फॉर्म निकला है उसमें CTET या टेट मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री के बेसिस पे एग्ज़ाम भर सकते हैं। डेट आपको दी हुई है 19 से 20 फ़ैब के बीच कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और जो भी है, जो आर्मी स्कूल्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और आप गलत आंसर देते हो तो आपका 0.25 मीन्स 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। आपकी जो फीस होगी ₹385 वो नॉन रिफंडेबल होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक गिवन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली आपको अपना जीमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें रिचार्ज हो ताकि मैसेजेस आएँ, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन फ़ोन के थ्रू भी होगा और जीमेल आईडी के थ्रू भी होगा। आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैंड आपकी सिग्नेचर होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप अपना आधार कार्ड या 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हो। आपने जितना आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है। एग्ज़ाम सेंटर्स आपका नियर बाय जो पड़ेगा आप उसमें सेलेक्ट करके ऑप्शन में फिल कर सकते हो। ये जो स्कोर कार्ड इशू होगा वो 3 इयर्स तक वैलिड होगा कि आपने आर्मी स्कूल का एग्ज़ाम दिया था और आपका स्कोर कार्ड इतना है, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जो वैकेंसीज निकलती हैं ये वाला जो स्कोर कार्ड है वो आपको वहाँ पर भी काम आएगा। जो रिजल्ट है इस एग्ज़ाम का वो 28 फ़ैब तक आ जाएगा, क्योंकि आर्मी स्कूल्स का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, टाइम से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, टाइम से रिजल्ट आता है। तो ये कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल्स के नाम दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल है, और आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए। और आप TGT, PGT, PRT किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ लें। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कौन सी डिग्री चाहिए, बीएड तो मैंडेटरी है ही। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपका MA स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, 11th-12th के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए या फिर ऑपरेशनल रिसर्च पे होना चाहिए, या फिर आपका MSc भी चलेगा,
तो आपका जो क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शन का जो पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप जिस सब्जेक्ट की, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके पहले एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका तो एमकॉम होना ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हो तो एमसीए होल्डर्स, एमएससी होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीजीटी टीजीटी के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स। सेक्शन ए में बेसिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक फैक्चुअल, जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन द सोशल साइंस, जनरल साइंस, जो एनसीईआरटी की बुक में हम क्लास 6 से 10 तक पढ़ते हैं ना, बेसिक जो जीके होता है सोशल स्टडीज़ की बुक में दिया रहता है, वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। मेंटल एबिलिटी की कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। सेक्शन बी में आएगा आपका करेंट अफेयर्स, मतलब नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, आपके स्टेट में क्या चल रहा है। सेक्शन सी में आएगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका वेटेज है 30%। 24 क्वेश्चंस आएंगे आपको, जिसमें बीएड टीचिंग प्रैक्टिस, मतलब बीएड में आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सीबीएसई के रूल्स क्या हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें क्या चेंजेस आए, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब 180 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो उसका ब्लूप्रिंट अलग होगा। टीजीटी में सिलेबस 120 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, उसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। 2 आवर्स में क्या करना है, सेक्शन ए में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज, मीन्स जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका बेसिक नॉलेज के आपके आएंगे 42 क्वेश्चंस, ठीक है। सेक्शन बी में आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट नॉलेज, व्हेन एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 10th क्लास की जो बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 42 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में भी फिर से क्वेश्चंस होंगे 11th एंड 12th का जो सिलेबस है। सेक्शन डी में भी हायर लेवल थिंकिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। तो ये क्या था, ब्लूप्रिंट था। और अगर ये तो टीजीटी के लिए हो गया, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, मीन्स 11th-12th क्लास के टीचर आप बनना चाहते हो, उसके लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, तो उसका ब्लूप्रिंट अलग होगा। मतलब टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे सबका सिलेबस अलग है, सबका ब्लूप्रिंट अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है एंड टाइम ड्यूरेशन भी अलग है। तो अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 2 आवर्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज सेक्शन ए में पूछा जाएगा, 11th-12th की बुक से 35% वेटेज है एंड 42 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में मॉडरेट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो भी 11th-12th क्लास से पूछे जाएंगे। सी में भी सेम वही चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब पीआरटी का सिलेबस बहुत इजी है, फिर टीजीटी, उसके बाद पीजीटी। तो क्लासेस वाइज आपको बुक्स पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर अपने पोस्ट वाइज सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगा होगा। आगे वाले वीडियो में भी मैं कुछ अपडेट्स डालूंगी इस पोस्ट से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई सी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, इसको कैसे करना है। आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगी। और आने वाली वीडियोज़ में मैं सीटेट और एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ वीडियोस भी मैं पोस्ट करूँगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, और कुछ नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।